अगर आपके अनार के प्लांट में न्यू ग्रोथ रॉकेट स्पीड से आ रही है, पत्ते शाइनी हैं, ब्रांचेस फुल ग्रीन है, लेकिन अनार एक भी नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर ऐसा हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आप अकेले फेस नहीं कर रहे। 70% गार्डनर्स इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। प्लांट देखने में बिल्कुल हेल्दी लगता है। नेबर्स आके बोलते हैं, वाह क्या मस्त ग्रोथ है। लेकिन आप अंदर से सोच रहे होते हैं, प्लांट ठीक है पर फ्रूट किधर है? हमने तो फ्रूट के लिए लगाया था प्लांट। अनार प्लांट कभी-कभी फैशन मॉडल बन जाता है, सिर्फ लीव शो करता है, फ्रूट शो नहीं। लेकिन इसके पीछे रीजंस होते हैं और आज हम 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो अननोइंगली हो जाती है। अगर आपका प्लांट सिर्फ पत्ते दे रहा है या फिर फ्रूट छोटा रह जाता है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। आज पूरा इसका गेम समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे फर्स्ट नंबर की मिस्टेक ये होती है दोस्तों, ज़्यादा नाइट्रोजन देना। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। जब हम इसमें यूरिया, फ्रेश कंपोस्ट या फिर नाइट्रोजन हेवी फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल देते हैं, प्लांट हाइपर मोड में चला जाता है। लीव्स जंगल बन जाती हैं, न्यू शूट्स नॉन स्टॉप निकलते हैं। प्लांट फुल एनर्जी ग्रोथ में मोड में चले जाता है। लीफ ग्रोथ में लगा देता है प्लांट। और फिर क्या होता है? फ्लावरिंग कम हो जाती है, क्योंकि प्लांट का फोकस शिफ्ट हो जाता है। लीफ ग्रोथ मोड ऑन और फ्रूट मोड ऑफ। फ्लावरिंग के टाइम पे नाइट्रोजन कम करना चाहिए दोस्तों, और फास्फोरस और पोटेशियम को बढ़ाना है। ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेट को सपोर्ट करता है दोस्तों। बैलेंस फीडिंग इसी से आती है। हमारे प्लांट्स में भी हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, तभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं और काफ़ी हैवी फ्लावरिंग देता है प्लांट। सेकंड मिस्टेक है दोस्तों, रॉन्ग सनलाइट। अनार प्लांट को फुल सनलाइट लवर बोल सकते हैं आप। ये हाफ शेड प्लांट नहीं है। अगर आपने इसे इंडोर में लगाया है, तो अभी आप इसको आउटडोर में लगा दीजिए। इससे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे 5 से 6 घंटे की मिनिमम सनलाइट तो मिले ही मिले, तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा आपका। अगर इसे 2 से 3 घंटे की धूप मिली, तो उसमें फ्लावर ड्रॉप रहेगा ही रहेगा दोस्तों। स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्लांट जो होता है, वो स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग देता है। लाइट कम होगी तो प्लांट सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहेगा। लीव्स ग्रो कर लेगा, पर फ्रूट सेट नहीं आएगा। फ्रूट सेट हमेशा वीक रहेगा। सिंपल टेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आप खुद वहाँ 10 मिनट खड़े होकर धूप महसूस कर रहे हैं, तभी अनार को वहाँ रखें। शेड में अनार डेकोरेशन प्लांट टाइप बन जाता है, वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों। सनलाइट का आपको इसलिए बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जैसी आप सनलाइट देते हैं, प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट्स उसी अकॉर्डिंग आएंगे। तीसरी कॉमन मिस्टेक दोस्तों है ओवर वाटरिंग। अनार नेचुरली ड्राई क्लाइमेट का प्लांट है, ट्रॉपिकल ट्री है। इसको थोड़ा डॉट लाइक कंडीशन पसंद है, लेकिन गार्डनर ज़्यादा प्यार में रोज़ पानी दे देते हैं। सॉइल कंटिन्यूसली वेट रहेगी, तो रूट सफोकेट हो जाएगी। अगर आप लोग रूट वेट रख भी रहे हैं, पानी रोज़ डाल भी रहे हैं, तो ड्रेनेज का ध्यान रखना है दोस्तों। ड्रेनेज अगर प्रॉपर होगा, तो रूट सफोकेट नहीं होंगी, ऑक्सीजन इसको अच्छे से मिलेगी प्लांट की रूट्स को, और फ्लावर ड्रॉप भी बंद हो सकता है। पर अगर रेगुलर वाटरिंग रहती है और अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, तो ओवर वाटरिंग का सबसे बड़ा नुकसान फ्लावर शेडिंग पे दिखेगा ही दिखेगा आपको। प्लांट को लगता है एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, तो वो फ्लावर्स को ड्रॉप कर देता है ताकि एनर्जी सेव कर सके। वेट सॉइल में फंगस इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं दोस्तों। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? डीप वाटरिंग, बट लेस फ्रीक्वेंट वाटरिंग। जब सॉइल 1 से 2 इंचेस तक ड्राई हो, तभी पानी दो। थोड़ा ड्राई कभी-कभी हो, तो आप पानी डाल सकते हैं, पर अनार को थोड़ा-सा कंडीशन पसंद है। अब बात करेंगे रॉन्ग प्रूनिंग टाइमिंग। अनार प्लांट को प्रूनिंग जो होती है वो पावरफुल टूल है, लेकिन अगर गलत टाइम पर करी गई, तो प्रूनिंग फ्रूटिंग को डिले कर सकती है। बहुत लोग न्यू शूट्स देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग सोचते हैं थोड़ा शेप दे देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों। अनार मोस्टली न्यू शूट पर ही फ्लावर्स देता है। अगर आपने उन्हीं शूट्स को कट कर दिया, तो फ्लावर का चांस थोड़ा कम हो सकता है। हैवी प्रूनिंग का जो सीज़न होता है, वो बीच में होता है। प्लांट को कंफ्यूज कर सकते हैं आप। उसको पहले रिकवर करना पड़ता है, फिर न्यू ब्रांचेस बनानी पड़ती है, फिर फ्लावरिंग का साइकिल स्टार्ट होता है। मतलब पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है। प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है दोस्तों, वो लेट विंटर्स का होता है। उस टाइम पर प्लांट डोरमेंट या सेमी डोरमेंट होता है, कोई न्यू न्यू ग्रोथ नहीं होती,
तो आप उससे प्रूनिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे 5वीं नंबर की गलती, जो स्मॉल पॉट प्रॉब्लम की है। अगर आपने भी अनार प्लांट को छोटे पॉट में लगाया हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ये एक फ्रूटिंग प्लांट है। इसको छोटी रूट छोटे पॉट वाला पॉट पसंद नहीं है। इसकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा फैलती है। छोटे पॉट में रूट्स होती है वो घूम घूम के सर्किल बनाने लगती है। इसे रूट बाउंड कंडीशन बोलते हैं। इससे फ्रूट साइज जो होता है वो नेचुरली कंप्रोमाइज़ करता है। रूट बाउंड प्लांट में वाटर रिटेंशन और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऊपर से प्लांट ग्रीन दिखेगा, पर जब फ्रूट सेट होगा तो साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा दोस्तों। मिनिमम 14 से 16 इंचेस का पॉट तो आपको लेना ही है। बेसिक रिक्वायरमेंट है इतनी तो। अगर आप सीरियस फ्रूटिंग चाहते हैं तो 18 इंचेस का पॉट बेटर रहेगा, प्रॉपर ड्रेनेज होल्स के साथ। नेक्स्ट नंबर की मिस्टेक ये है दोस्तों, पॉलिनेशन का इशू। कभी-कभी फ्लावर्स आते हैं, हेल्दी दिखते हैं, लेकिन फ्रूट सेट क्यों नहीं हो रहा? यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है पॉलिनेशन की। अनार के जो फ्लावर्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे हाई ह्यूमिडिटी, कम हवा या इंसेक्ट्स की कमी। अगर पॉलन प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। आपको लगेगा प्लांट वीक है, लेकिन असल में प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गया। इसका सिंपल सॉल्यूशन है मैनुअल असिस्टेंस। मॉर्निंग टाइम में सॉफ्ट पेन ब्रश से हल्का सा पॉलन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हमारे इसमें वो फ्लावर्स खिलेंगे, तो मैं बताऊँगा कि कैसे करना है। ये स्पेशली बालकनी या टेरेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ नेचुरल पॉलिनेटर्स काफ़ी कम आते हैं। ये छोटा-सा स्टेप जो फ्रूट सेट होता है, उसकी परसेंटेज को काफ़ी नोटिसेबल लेवल तक इंक्रीज़ कर देता है दोस्तों। अब 7 नंबर की मिस्टेक जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। बहुत बार फ्रूट्स लगते तो हैं, लेकिन छोटे रह जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं या इमैच्योर स्टेज में गिर जाते हैं। यहाँ सिर्फ एनपीके प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। स्पेशली कैल्शियम, बोरॉन फ्रूट डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम फ्रूट की सेल वाला जो होता है, सेल वॉल्स उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कैल्शियम कम हो तो फ्रूट क्रैक हो सकता है। बोरोन जो होता है वो फ्लावर रिटेंशन और फ्रूट सेट में काफ़ी हेल्प करता है। इन दोनों की डेफिशिएंसी साइलेंट होती है, लेकिन जब लीव्स जो नॉर्मल दिखते हैं, वो फ्रूट परफॉर्मेंस भी वीक कर सकती है। हर 20 से 25 दिन में एक कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिकली करना है, तो आप काव डंग स्लरी जो होती है, वो हर बार इसके जो रूट्स वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे आपको डालना है। डोज़ नहीं करना है दोस्तों, मेजर क्वांटिटी में यूज़ करना है। हेल्दी फ्रूटिंग के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं, माइक्रो सपोर्ट भी ज़रूरी है। 8 नंबर की मिस्टेक, पेस्ट अटैक दोस्तों। अनार प्लांट में सबसे ज़्यादा एफिड्स का खतरा होता है। एफिड्स, थ्रिप्स और स्मॉल सैप सकिंग इंसेक्ट्स फ्लावर और बेबी फ्रूट को डैमेज करते हैं। आपको लीव्स ठीक दिखेंगे, लेकिन अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं वो, न्यूट्रिएंट्स लॉस कर रहा होता है प्लांट। फ्लावर स्टेज में पेस्ट अटैक फ्रूट सेट को डायरेक्टली स्प्रे इम्पैक्ट करता है। बेबी फ्रूट्स जो होते हैं वो गिर सकते हैं और वीक डेवलपमेंट होता है। रेगुलर इंस्पेक्शन अगर आप करेंगे, तो लीव्स के नीचे से चेक करना है, फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है, अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना है इन चीज़ों को। नीम ऑयल स्प्रे जो होता है, वो एक अच्छा प्रिवेंशन मेजर हो सकता है। अगर आपने इसको इग्नोर किया, तो एफिड्स और थ्रिप्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अर्ली स्टेज में अगर एक्शन ले लिया, तो प्लांट सेफ रहता है दोस्तों। अब 9 नंबर की मिस्टेक पे हम बात करने वाले हैं, सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा एडवांस कंसेप्ट, स्ट्रेस टेक्नीक। अनार प्लांट को अगर थोड़ा कंट्रोल स्ट्रेस मिला, तो वो जो होता है वो ड्राई पीरियड अलाउ करता है। फिर डीप वाटरिंग अगर आप देते हैं, तो फ्लावरिंग जो होती है वो एकदम ट्रिगर हो जाती है। नेचर में भी ड्राई गर्मियों के बाद बारिश आती है, उसके बाद ही हैवी फ्लावरिंग होती है। गार्डनर्स क्या गलती कर देते हैं, प्लांट को फुल लग्जरी देते हैं, डेली वाटर देना, हैवी फीड देना, ज़ीरो स्ट्रेस, रिजल्ट वेजिटेटिव ग्रोथ, हाई फ्रूटिंग लो। थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी है दोस्तों। लास्ट मिस्टेक है इम्पेशेंस। अनार प्लांट को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। पहले रूट स्ट्रॉन्ग होंगी, फिर ब्रांचेस मैच्योर होंगी, फिर हैवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। अगर प्लांट यंग है, तो पहले साल हैवी फ्रूटिंग एक्सपेक्ट नहीं करना है दोस्तों। लेकिन जब एक बार प्लांट रिदम पकड़ लेता है, तो ब्रांचेस फ्रूट से भर जाते हैं और सपोर्ट स्टिक भी लगानी पड़ती है। और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।